वीडियो को अंत तक देखिए, जो जो म्यूजिक रखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग अगर अधिक से अधिक शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते तो इसका अगला पार्ट जो मैं अपलोड कर दूंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डिपेंड आप लोग पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राग प्रातःकालीन है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भैरव। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? ध्यान से ऑप्शन को देखिए, किस राग में सभी, क्या बोलता है, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विहाग, विहाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित रविशंकर जो है कौन सा वाद्य बजाते थे? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। 3 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सितार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख पाएंगे, राग भीमपलासी किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग भीमपलासी जो किस ठाट के अंतर्गत आता है? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन करें तो क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काफ़ी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि किस ताल में चौताल के बराबर मात्राएं होती है? किस ताल में चौताल के बराबर मात्राएं होती है? ध्यान से देखिए। तो 5 के क्या होगा, 5 के राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी झपताल ऑप्शन नंबर 6 करा कि किस थाट में ग और नी कोमल होते हैं? किस थाट में ग और नी कोमल होते हैं? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ना काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि सप्तक के आरोही क्रम में म के बाद कौन सा स्वर आता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि राग बिलावल का गायन समय क्या है? राग बिलावल का गायन समय क्या है? देखिए ध्यान से ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, और 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, अपराह्न। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि फैयाज खां किस शैली के गायक थे? फैयाज खां किस शैली के गायक थे? ध्यान से ऑप्शन को देखिए। तो 9 का क्या होगा, 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्रुपद शैली। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सितार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 करा कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ था? स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ था? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो 11 क्या होगा, 11 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मथुरा जिला का राजपुर ग्राम। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 का कि लता मंगेशकर क्या है? लता मंगेशकर जो क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महान गायिका है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, ध्यान से क्या करा है कि बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 13 का क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1901 लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, देखिए ध्यान से ऑप्शन करा है कि किस संगीत तक को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है? देखिए ऑप्शन ध्यान से। तो 14 का 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी प्लस। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 के आगे देख पाएंगे, उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु जो है कब हुई? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ऑप्शन को ध्यान से देखने का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 सितंबर 1972 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फैयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? फैयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो 17 का क्या होगा, ए हो जाएगा, 1886 जन्म स्थान कहाँ, 1886 में हुआ था जन्म, कहाँ पे? तो आगरा में। चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में 1908 को। चला गया। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि प्रो लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी तबला। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तबला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 20 का सी हो जाएगा, यानी 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तानसेन का बचपन का नाम क्या था? ध्यान से ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन बात करेंगे तो 21 का क्या होगा, 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी तन्ना मिश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 22 करा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में इनमें से कौन जाने जाते थे? देखिए ऑप्शन को। तो 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तानसेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि गुरुदेव श्री टी एन
क्या कहते हैं पटनायक क्यों जाने जाते थे, देखिए ऑप्शन को जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे, यानी वायलिन वादन के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 करा कि भातखंडे संगीत शास्त्र किन की रचना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे ख्याल से ए हो जाना चाहिए, पंडित विष्णु नारायण। 24 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 करा कि किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 25 का क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं हबीबुद्दीन खान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करा, देखिए ध्यान से करा है कि क्या कहते हैं अहमद जान थिरकुबा क्या बजाते थे, तो देखिए ऑप्शन को, तो 26 का क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा तबला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, ऑप्शन क्या होगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। आगे क्वेश्चन नंबर 28 करा है कवि विद्यापति कहाँ के थे, कवि विद्यापति जो है कहाँ के थे, तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, नहीं बिहार के, कहाँ के थे तो बिहार के। चला क्वेश्चन नंबर 29 करा पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम बताएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 करा है पंडित कांडे जी महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 30 का क्या होगा 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तबला। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि अमर गायक तानसेन का गायन मंडप कहाँ है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 31 का क्या होगा 31 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फतेहपुर सीकरी। चलिए क्वेश्चन 32 करा है चतुर्दंडित प्रकाशित की रचना कब की गई, तो ऑप्शन को देखिए, तो 32 का ऑप्शन क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1660 ईस्वी में, क्या होगा 1660 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा किस राग में रे एवं घ कोमल लगते हैं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भैरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा के ताल में दो चिन्ह का क्या मतलब है, ताल में दो चिन्ह का क्या मतलब है, 34 का देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 34 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरी ताल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 करा कि गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, ऑप्शन को देखिए, तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लाहौर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 करा प्राचीन काल में गायक के कितने प्रकार थे, प्राचीन काल में गायक के कितने प्रकार थे, 36 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 15 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 करा कि चंचल प्राकृति की गायन शैली कौन है, ऑप्शन को देखिए, तो 37 का क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ठुमरी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 का देख पा रहा हूँ कि क्या करा है कि सहतार नाम किनका दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 38 का क्या होगा 38 का ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 39 करा है कि ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता था, तो ऑप्शन क्या होगा 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी आगरा घराने का। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40 करा कि गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, क्या होगा 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का सी हो जाएगा, यानी गत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 कराएंगे थाट में कितने स्वर होना अनिवार्य है, थाट में कितने स्वर होना अनिवार्य है, तो 41 का क्या हो जाएगा 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 का है कि संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाश किस नगर से होता है, संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाश किस नगर से होता है, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो 42 का क्या हो जाएगा 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 42 क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं और हम लोग एक मॉडल सेट को हम लोग देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के बहुत सारे मॉडल सेट है तो मतलब 3-4 है, अगर लोग सभी को अगर पढ़ लेते तो एग्जाम में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिना आपको तैयारी नहीं भी किए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी कवर कर दूँगा। यहाँ पर हम लोग 2 कवर करने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके यहाँ पे अगला देखिए क्या कहता है कि ध्रुपद गायकी के साथ कौन सा ताल बजाता है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे एक का क्या होगा, एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 ताल, क्या होगा 4 ताल। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि किस ताल में 10 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी झपताल। चला गया तो क्वेश्चन नंबर 3 करा निम्नांकित किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को 3 का क्या होगा 3 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा भैरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा राग केदार का वादी स्वर क्या है, राग केदार का वादी स्वर क्या है, तो 4 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा राग विभाग का संवादी स्वर क्या है, तो राग विभाग का संवादी स्वर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा कि झपताल में खाली किस मात्रा पर होती है,
झपताल में खाली किस मात्रा पर होती है, तो 6 का क्या होगा, 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है, राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 7 का क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी वादी म और संवादी सौ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि चौताल में कितने विभाग होते हैं, चौताल में कितने विभाग होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 करा है, देख पा रहे होंगे अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे, अमीर खुसरो जो है क्यों जाने जाते थे, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ संगीत के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 का उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या होगा, 10 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सरोद। आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 करा है कि राग बागेश्वरी का गायन समय क्या था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 21 का क्या होगा, 21 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी रात्रि का दूसरा पहर। आगे होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का है कि राग विभाग का उचित समय क्या होता है, क्या है राग विभाग का उचित समय, क्या है राग विभाग का उचित समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी रात्रि का प्रथम पहर। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या कहते हैं सरंगदेव। आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का राग देख पा रहेंगे, अभी क्या कहते हैं अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए। 14 का क्या होगा, 14 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित क्या कहते हैं भात खांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भात खांडे का जन्म कब हुआ था, देखिए ध्यान से ऑप्शन 15 क्या होगा, 15 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 अगस्त 1860 को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उसके बाद 16 करा है कि मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे, मुश्ताक अली खां क्या बता देते हैं, 16 क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा शहनाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि बेगम परवीन सुल्ताना किस गायक के लिए प्रसिद्ध है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 17 क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शास्त्रीय गायन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था, अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा यानी साधु खां। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 करा है, देख पा रहे फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में किस कलाकार ने तबला बजाया, देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 ऑप्शन। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में जो है कलाकार का नाम क्या है तबला बजाने वाला का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शामता प्रसाद, पंडित शामता प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 करा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे यानी क्या थे वो, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी एक तबला वादक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करा, देख पा रहे किस ताल में 10 मात्राएं होती है, किस ताल में 10 मात्राएं होती है, देखिए ध्यान से 21 का क्या होगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कहरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया था, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा यानी खाली। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 का है किस राग में गौनी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, देखिए ध्यान से 23 का क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी काफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि मुख्य लयकारियाँ कितने प्रकार की होती है, देखिए हमसे मुख्य लयकारियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। चलिए क्वेश्चन 25 करा है कि विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम बताएं, विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम क्या है, देखिए ऑप्शन को। तो 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी दीप चंदी ताल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 करा कि दादरा गायन के समय साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है, मैं काफ़ी स्पीड में आप लोग को बोलता हूँ तो क्वेश्चन बहुत सारा है। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दादरा। चलिए क्वेश्चन 27 का देखिए ध्यान से करा है क्या कि झपताल के कितने विभाग होते हैं, 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। आगे होते क्वेश्चन 28 करा कि ध्रुपद गायन के साथ किस वाद्य के द्वारा संगीत की जाती है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सितार। से क्वेश्चन नंबर 29 करा कि भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 30 करा है इनमें जर्मनी क्या है, इनमें जर्मनी पर है, इनमें मार्जनी क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी श्रुति, इनमें मार्जनी क्या है तो श्रुति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी थर्ड। क्वेश्चन 32 का है कि तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं हैं, तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं हैं, तो तिलवारा ताल में जो मात्राएं हैं वो कितनी है, वो हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि किस ताल में 16 मात्राएं हैं, देखिए ध्यान से बताऊंगा 34 का क्या होगा। सो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ताल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 करा, थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं, देखिए ध्यान से बताऊंगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी 7। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 करा कि तबला के कुल कितने बोल होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 10। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 का कि जल तरंग के प्याले किस वस्तु के होते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी चीनी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 करा कि राग कल्याण का गायन समय है, राग कल्याण गायन समय क्या है। तो देखिए 38 का क्या हो जाएगा, 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए रात्रि का प्रथम पहर। आगे क्वेश्चन नंबर 39 का देख पाएंगे, एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है। तो एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 4। एक ताल में कितनी तालियां होती है, 4। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, देखिए 40 में क्या करा कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन में ए हो गया कल्याण थाट। आगे क्वेश्चन 41 करा कि राग विभाग की जाति क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी यानी औरव संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए कह रहा है कि भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी भैरव, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग